तो क्लास कंपोनेंट था लैन कार्ड। लैन कार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि मान के चलते यहाँ पे हमारे पास एक कंप्यूटर है, उसके पास दूसरा एक और कंप्यूटर है। इन दोनों कंप्यूटर को अगर आप आपस में कनेक्ट करना चाहते हो तो कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए आपको केबल लगानी होगी। तो ये केबल जो है वो आपके लैन कार्ड के पोर्ट के ऊपर ही अटैच होगी और इसी केबल के थ्रू आप लोग कम्युनिकेट करोगे इस डिवाइस से यहाँ तक। ये लैन कार्ड ही रिस्पॉन्सिबल है दोनों नेटवर्क को जोड़ने के लिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लैन कार्ड। इसकी बजाय पहले यूज हो रहा था मॉडम। मॉडम एक ऐसी डिवाइस थी बिल्कुल लैन कार्ड की तरह थी, लेकिन उसकी स्पीड बहुत कम थी। और मॉडम जो था वो सिर्फ अगर हम लोग स्पीड की बात करें तो मॉडम की मैक्सिमम स्पीड एक नेटवर्क के ऊपर हो सकती है 56 kbps। मैक्सिमम स्पीड इतनी होगी। और इसके ऊपर जो लैन कार्ड का कनेक्टर था वो RJ11 हुआ करता था। तो इसका जो मतलब कोड होता है दरअसल इसका कोड का इसका RJ11 था, लेकिन इसको रिप्लेस करके इन्होंने लैन कार्ड बनाया। और लैन कार्ड की स्पीड अलग अलग स्पीड्स हैं जिनके बारे में आगे चल के हम डिस्कस करेंगे और करा भी है पहले। तो लैन कार्ड के ऊपर जो कनेक्टर होगा वो RJ45 होता है। आजकल जो कनेक्टर चल रहा है वो RJ45 है। और लैन कार्ड बेसिकली करता क्या है, अब देखो जैसे एक कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को डाटा सेंड करना चाहता है, तो वो सेंडिंग टाइम कंप्यूटर के अंदर जो सिग्नल्स होते हैं वो हमेशा डिजिटल फॉर्मेट के अंदर होंगे। और यहाँ पे भी इस डिवाइस के अंदर भी वो डिजिटल फॉर्मेट के अंदर होंगे। लेकिन जब लैन की बात करें तो केबल की बात करें तो यहाँ पे सिग्नल जो है वो एनालॉग के अंदर होंगे। तो बेसिकली इसका काम है डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करना। डिजिटल टू एनालॉग यानी मॉड्यूलेशन और एनालॉग टू डिजिटल यानी डीमॉड्यूलेशन। ये काम करता है आपका एक लैन कार्ड। और मॉडम का काम भी सेम ही था। अब मॉडम को रिप्लेस करके ये चीज लगाई जाती है ताकि आपका नेटवर्क और भी स्पीड से काम कर पाए। लैन कार्ड के और कई सारे नाम हैं, जैसे कि NIC यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, या फिर इथरनेट अडेप्टर, फास्ट इथरनेट अडेप्टर, ऐसे कुछ नाम। तो इनमें से कुछ लैन कार्ड के बारे में मैं आपको बता रहा था। जैसे पहला जो लैन कार्ड आया था 10 Mbps, दैट इज मेगाबाइट पर सेकेंड, मेगाबिट पर सेकेंड। और इसको हम लोग कहते थे इथरनेट अडेप्टर, इथरनेट लैन कार्ड या इथरनेट अडेप्टर भी कह देते थे। फिर आया 100 Mbps, 100 Mbps, इसे हम लोग फास्ट इथरनेट कह देते थे। फिर उसके बाद आया 1 Gbps, 1 Gbps, और ये था हमारा, इसे हम गीगा इथरनेट भी कह देते हैं, गीगा इथरनेट। तो ये सारे के सारे इथरनेट एडेप्टर्स हैं। इनमें से सबसे फास्ट गीगा इथरनेट है क्योंकि इसकी स्पीड 1 Gbps के ऊपर हो सकती है। तो ये एक कंपोनेंट है जो कि नेटवर्किंग में यूज करा जाता है मैक्सिमम नेटवर्क्स के लिए। और अगर आपको 2 कंप्यूटर जोड़ने तब भी कुछ ऐसे जुड़ेगा। अगर 2 से ज्यादा होंगे फिर आपको एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस यानी कि स्विच और हब को कनेक्ट करते हुए, मतलब जोड़ते हुए उसके साथ जोड़ना है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है जब भी आप लोग कंप्यूटर नेटवर्क बना रहे हो। तो ये था लैन कार्ड के बारे में थोड़ी डेफिनेशन।